ओम ह्रीं अरहं ळमो जिन्हाळं। महान सिद्धांतवेत्ता सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्रेष्ठ गुरुवर श्री नेमिचंद सिद्धांती देव ने सिद्धांत चक्रवर्ती ने जीवकांड ग्रंथराज के अंदर ज्ञान मार्गणा में ज्ञान के विविध भेद, उनके स्वामी और उनकी परिभाषाओं पर चर्चा की है। आइए आज हम गाथा नंबर 306 से लेकर आगे की 9 गाथाओं में वर्णित मति ज्ञान का स्वरूप, उत्पत्ति, कारण, भेद और विषय को देखते हैं। तो 9 गाथाओं में मति ज्ञान का विस्तार किया गया है। इससे पूर्व के सारे वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, प्रत्येक का एक का अलग अलग भी है, एक गाथा का, और सबका समराइज करके पूरा एक साथ लगभग 50 मिनट का एक वीडियो भी उपलब्ध है। तो आप अपनी अनुकूलता अनुसार उसे देख सकते हैं। देखते हैं गाथा 306। अहिमोहिणीयमीय मोहण माभीणी निवोह वोहिय मणिंदीय इंदियजम अवगह इहा वाया धारणगा होन्तिपत्तेयम। अहिमोहनीयमीय मोहन मावीणि मोहयमिंदीयजम अवगह इहा वाया धारणगा होन्तिपत्तेयम। इंद्रिय और अनिंद्रिय, लास्ट में शब्द देखें, अनिंद्रिय इंद्रियजम। तो अनिंद्रिय अर्थात मन और इंद्रिय की, जम मतलब उत्पन्न, इनसे उत्पन्न, तो इनकी सहायता से अविमोह और नियमीय अर्थात नियमित, वोहण अर्थात बोध, वोहणम शब्द बनेगा। तो अभिमुख अर्थात सामने, नियत मतलब लिमिटेड पदार्थ का जो वोहण मतलब ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे आभिनिमोहन अर्थात आविनिवोहम, आभिनिवोध ज्ञान कहते हैं, जिसे हम मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान का ये पर्यायवाची है। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, भिनिवोध। तो जो अभिनिवोध है ये मति ज्ञान का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, हर चीज को स्मरण में लाने से बहुत अच्छा बन जाएगा। पूज्यवर जहां जहां भी सिद्धांत में चर्चा करते हैं वह बार बार ये अभिनिवोध शब्द का प्रयोग करते हैं, इसीलिए अभिनिवोध शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये कितने प्रकार का है? तो कहते हैं अवगह अर्थात अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणगा अर्थात धारणा, होन्ति पत्तेयम अर्थात प्रत्येक के यह होता है। मतलब यह कि मति ज्ञान 4 स्टेप में होता है। एक बार और हमने इसका आपको डिटेल में समझाया था कि लोग कहते हैं कि मति ज्ञान के 4 भेद हैं। वास्तविकता में ये मति ज्ञान के 4 स्टेप हैं। मति ज्ञान 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। और वो 4 स्टेप क्या हैं? तो पहले अवग्रह, फिर ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा। आइए शब्द एकदम आपको समझ में आए होंगे, फिर से देख सकते। अहिमुह अर्थात अभिमुख, सामने, नियमीय अर्थात नियमित, बोहणम अर्थात बोध, जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? आविनिवोह्यम अर्थात अविनिवोध ज्ञान कहते हैं। ये कैसे होता है? तो अनिंद्रिय इंद्रियजम अर्थात अनिंद्रिय मतलब मन से,
और इंद्रियजम अर्थात इंद्रियों से उत्पन्न होता है। कितने प्रकार का होता है? तो अवग्रह, ईहा, वाया, ईहा वाया तो निकलेगा अवाय, और धारणगा मतलब धारणा, होन्ति प्रत्ययम मतलब प्रत्येक के ये चारों होते हैं। अर्थ, इंद्रिय और अनिंद्रिय मन की सहायता से अभिमुख और नियत पदार्थ का जो ज्ञान होता है उसको आविनिबोधक ज्ञान कहते हैं। इसमें प्रत्येक के अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा ये चार चार भेद हैं। स्थूल वर्तमान योग्य क्षेत्र में अवस्थित पदार्थ को अभिमुख कहते हैं। अभिमुख मतलब होता है सामने, प्रेजेंस, मौजूद। और जैसे चक्षु का विषय, चक्षु का रूप विषय नियत है, उसी तरह जिस जिस इंद्रिय का जो जो विषय निश्चित है उसको नियमित कहते हैं। इस तरह के पदार्थ का मन अथवा स्पर्शन आदि पांचों इंद्रियों की सहायता से जो ज्ञान होता है उसको आविनिबोधक मति ज्ञान कहते हैं। ठीक, अच्छी तरह ध्यान रखना कि आविनिबोध मति ज्ञान का ही पर्यायवाची है। मति ज्ञान का ही निरुक्ति सिद्ध अर्थ बतलाने वाला पर्यायवाचक शब्द अविनिबोध है। अभिनिबोध, इन तीन शब्दों को और उनके अर्थ को दृष्टि में रखकर आविनिबोधक शब्द के द्वारा इस गाथा में मति ज्ञान का अर्थ और स्वरूप बतलाया गया है। देखो कितना सुंदर शब्द है, एक शब्द में तीनों बातें आ गई। अभी मतलब सामने, नी मतलब नियत, निश्चित, और बोध मतलब मति ज्ञान या ज्ञान। तो जो सामने रखी हुई नियत पदार्थों का ज्ञान कराता है उसका नाम आविनिबोधक ज्ञान है, उसे ही हम मति ज्ञान कहते हैं। ये हम सिद्धांत को पढ़ने से शब्द समझ में आते। इतनी वर्षों से हम तत्वासूत्र का अध्ययन कर रहे हैं लेकिन आज तक आविनिबोधक शब्द का अर्थ क्या है ये देखने में नहीं आया। इन्होंने कितना सुंदर शब्द दिया। अभी मतलब सम्मुख, सामने, नी मतलब नियत, निश्चित, नियमित, और बोध मतलब ज्ञान। तो जो सम्मुख स्थित नियत पदार्थों के, नियत क्यों? क्योंकि मति ज्ञान का अपना एक क्षेत्र है, वो इंद्रियों और मन के निमित्त से होता है, इसलिए उसका कोई अलिमिटेशन उसमें नहीं आता, इसीलिए वो नियत है, वो अविनिबोधक ज्ञान है। इस प्रकार इंद्रिय और मन रूप सहकारी निमित्त भेद की अपेक्षा से मति ज्ञान के 6 भेद हो जाते हैं। ध्यान से एक एक चीज को बहुत समझना है। मति ज्ञान 4 प्रकार का स्टेप में बता दिया, ये उत्पत्ति की अपेक्षा है, और निमित्त की अपेक्षा 6 प्रकार का है। आज तक हमारी इंटेंशन में ये है कि मति ज्ञान किसको होता है, तो कह देते हैं हम लोग, या मति ज्ञान कैसे होता है, तो कहते हैं इंद्रिय और मन की सहायता से। लेकिन देखो इन्होंने कितनी सुंदर पंक्ति दी। इन्होंने पंक्ति दी, इस तरह के पदार्थों का मन अथवा स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों की सहायता से जो ज्ञान होता है। ऐसी परिभाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसी परिभाषा की आवश्यकता इसलिए पड़ी, अब जिनके पास मन नहीं है उनके मति ज्ञान कैसे होगा? तो इसलिए उन्होंने कहा जिनके मन है उनके मन की मुख्यता है, अन्य के जिनके मन नहीं है उनके स्पर्शन आदि इंद्रियों की मुख्यता से ज्ञान होता है। इसीलिए उत्पत्ति की अपेक्षा निमित्त की अपेक्षा, उत्पत्ति की अपेक्षा 4 प्रकार का और निमित्त की अपेक्षा 6 प्रकार का मति ज्ञान हो गया। कौन कौन सा? स्पर्शन इंद्रिय जन्य मति ज्ञान, रसना इंद्रिय जन्य मति ज्ञान, घ्राण इंद्रिय जन्य मति ज्ञान, चक्षु इंद्रिय जन्य मति ज्ञान, कर्ण इंद्रिय जन्य मति ज्ञान, और मन या अनिंद्रिय जन्य मति ज्ञान। समझ में आ रहा है? कांता जी, जितनी इंद्रियां हैं
उन प्रत्येक इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अलग अलग नाम दिया। क्यों दिया, ये भी विशेषता समझें। क्योंकि एक इंद्रिय जीव को कभी भी अनिंद्रिय जन्य मति ज्ञान नहीं होता, उसको जब भी होगा केवल स्पर्शन इंद्रिय जन्य ही होगा। ऐसी इसमें विशेषता आती। ठीक है, आगे इसमें भी प्रत्येक के अवग्रह या अवाय धारणा, ये चार चार भेद हैं। प्रत्येक के चार चार भेद होते हैं, इसीलिए 6 को 4 से गुणा करने पर मति ज्ञान के 24 भेद हो जाते हैं। प्रत्येक के भी अब 4 4 करें, अवग्रह या अवाय धारणा, स्पर्शन इंद्रिय जन्य अवग्रह या अवाय धारणा, तो ऐसे करेंगे तो टोटल 24 भेद बन जाएंगे। अब अवग्रह के भेद दिखलाते हैं। अवग्रह के कौन कौन से विशेष भेद हैं, तो उनकी चर्चा पूज्यवर अगली गाथा में करते। जैनम जयतु शासनम।